हेलो गाइज, एक्सेल फॉर बिगनर्स के इस कोर्स में आपका स्वागत है। आज हम कर रहे हैं होम टैब में एडिटिंग ग्रुप। एडिटिंग ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन आता है ऑटो सम का। ऑटो सम क्या होता है कि आपको किसी वैल्यू का सम करना है या कोई भी फंक्शन अप्लाई करना है। आप सिर्फ यहाँ पर उन वैल्यू को टाइप करोगे और एक ब्लैंक सेल लोगे साथ में। ब्लैंक सेल लेने के बाद जब आपने यहाँ पर किसी भी फंक्शन पर अप्लाई किया, आपको सम करना है, सम पर अप्लाई करो, सम हो जाएगा। या फिर आपको मैक्सिमम मिनिमम मार्क्स निकालने हैं तो आपको सिंपल क्या करना है, एक ब्लैंक सेल को सेलेक्ट करना है और जब मैंने यहाँ पर एवरेज पर क्लिक किया तो यहाँ पर इन वैल्यू का एवरेज आ गया। इसी तरह से जब आप इस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर मैक्स मिन के फंक्शन शो हो रहे हैं। मोर फंक्शन पर जब आप जाते हो और यहाँ से मैंने ऑल को सेलेक्ट किया तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि लगभग सभी फंक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं जिन्हें आप सिर्फ क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। कॉन्केटिनेट का है, प्रॉपर, अपर, लोअर, सम इफ़, काउंट इफ़, लगभग सभी फंक्शन यहाँ पर शो हो रहे हैं। इस तरह से आप फंक्शन को अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है और वो ऑप्शन है यहाँ पर, वो ऑप्शन मैंने इन वैल्यू को डिलीट किया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है फिल का। फिल मतलब आपको कोई वैल्यू फिल करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नंबर को टाइप किया, अब ये नंबर मुझे राइट में फिल करने हैं तो मैं राइट में अपने सेल को सेलेक्ट करूँगी और जब मैंने इस पर क्लिक किया, राइट पर क्लिक किया तो वो वैल्यू राइट में फिल हो गई। इसी तरह से अगर मुझे डाउन में फिल करनी है तो मैं यहाँ से डाउन पर क्लिक किया मैंने तो वो वैल्यू डाउन में फिल हो गई। अप में अगर आपको फिल करना है तो आप अप पर क्लिक करोगे और अगर ये वैल्यू आपको लेफ़्ट साइड में फिल करनी है तो आप लेफ़्ट साइड में सेल को सेलेक्ट करोगे और लेफ़्ट पर क्लिक करोगे तो वो वैल्यू आपकी लेफ़्ट में फिल हो जाएगी। इसी तरह से अगर आप कोई टेक्स्ट को फिल करना चाहते हैं तो आप टेक्स्ट को भी फिल कर सकते हैं। मैंने यहाँ से इन वैल्यू को डिलीट किया और जब मैंने यहाँ पर कोई एक टेक्स्ट लिखा, मैंने यहाँ पर लिखा एक्सेल, मुझे इसे राइट में फिल करना है तो मैंने यहाँ पर सेल को सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ जब आर को प्रेस किया, कंट्रोल प्लस आर किस लिए होता है, राइट में फंक्शन को ड्रैग करने के लिए या वैल्यू को फिल करने के लिए। जब आपको डाउन में फिल करना है तो कंट्रोल के साथ डी को प्रेस करोगे तो वो वैल्यू डाउन में फिल हो जाएगी। फंक्शन ड्रैग करने की शॉर्टकट की होती है, आपको अगर डाउन में फंक्शन को ड्रैग करना है तो कंट्रोल प्लस डी करोगे, लेकिन लेफ़्ट में या अप में अगर आपको कोई वैल्यू को फिल करना है तो आप इन्हीं ऑप्शन का यूज करोगे। इसके लिए कोई शॉर्टकट की नहीं होती है। इसी तरह से आपको किसी टेक्स्ट को अप में फिल करना है तो आप अप पर क्लिक करोगे और वो वैल्यू अप में फिल हो जाएगी। मैंने इन सब को डिलीट किया और यहाँ पर जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट का। बहुत ही इम्पोर्टेंट फंक्शन है। कोई एक ऐसा डाटा जो आपको अपनी सभी सीट पर चाहिए तो उसके लिए आप अक्रॉस वर्कशीट का यूज कर सकते हो। अगर एक सीट पर, एक या दो सीट पर चाहिए तो आप कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो, लेकिन वही डाटा आपको 8 या 10 सीट पर चाहिए, मतलब मेरा कहने का मतलब है कि आपको बहुत सारी सीटों पर चाहिए तो अक्रॉस वर्कशीट एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। मैंने इस डाटा को सेलेक्ट किया और ये डाटा मुझे सीट 8 तक चाहिए तो मैंने क्या किया, सीट 1 मेरी एक्टिव है और शिफ्ट को प्रेस करके मैंने सीट 8 पर एक बार क्लिक किया। इससे क्या हुआ कि सीट 1 से सीट 8 तक सभी सीट सेलेक्ट हो गई। अब मैंने यहाँ पर अक्रॉस वर्कशीट पर जब क्लिक किया तो यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि ऑल, मतलब आपको कंटेंट भी चाहिए, फॉर्मेट भी। मैंने ओके किया तो आप यहाँ पर देखोगे कि यही डाटा मेरा सीट 2, सीट 3, सीट 4, इस तरह से सीट 8 तक ये डाटा मेरा आ गया है। सीट 9 पर ये डाटा नहीं है क्योंकि मैंने सीट 9 को सेलेक्ट नहीं किया था। इस तरह से आप अक्रॉस वर्कशीट का यूज कर सकते हो। और नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आता है वो आता है सीरीज का। सीरीज, आपको कोई सीरीज बनानी है, जैसे मैंने यहाँ पर एक सेल में 1 लिखा और अब हम जाते हैं यहाँ सीरीज पर। जब मैंने सीरीज पर क्लिक किया तो यहाँ पर ये बॉक्स ओपन हो रहा है। ये कह रहा है कि जो सीरीज है वो आपको रोज में बनानी है, कॉलम में। फर्स्ट हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर लीनियर एक्टिव है। मुझे 1 में
स्टेप वैल्यू मतलब 1 में क्या प्लस करना है, लीनियर का मतलब होता है प्लस करना। मुझे 1 में 2 को प्लस करना है और कहाँ तक प्लस करना है, 50 तक। स्टॉप वैल्यू में मैंने डाला 50, ओके किया। तो आप देख रहे हो कि 1 में 2 प्लस होकर 3 आया, 3 में 2 प्लस होकर 5 आया, यानी कि हर वैल्यू में 2 यहाँ पर प्लस हो गया और 50 तक ये प्लस हुआ है। इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि हम अब यूज करके देखते हैं रोज का। मैंने रोज को सेलेक्ट किया और यहाँ पर टाइप किया कि 1 में 2 को ऐड करना है और कहाँ तक करना है, 30 तक करना है, ओके किया। तो आप देख रहे हो कि ये सीरीज रो में बन गई। इस तरह से आप कॉलम में भी बना सकते हो, रो में भी बना सकते हो। मैंने इसको डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है और वो ऑप्शन आता है ग्रोथ का। ग्रोथ क्या करता है, सीरीज पर जाएंगे और ग्रोथ, मैंने यहाँ से ग्रोथ को सेलेक्ट किया और यहाँ से कॉलम को लिया क्योंकि कॉलम में इजी होता है बनाना। ग्रोथ क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। मैंने यहाँ पर स्टेप वैल्यू में 2 डाला और स्टॉप वैल्यू में 60 को प्रेस किया, ओके किया। तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि 2 में 2 को मल्टीप्लाई किया, 4 में 2 को मल्टीप्लाई करा। इस तरह से ग्रोथ मल्टीप्लाई करता है और लीनियर प्लस करता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर डेट का। जब हम कोई डेट टाइप करते हैं, मैंने इन सबको डिलीट कर दिया। जब हम कोई डेट टाइप करते हैं तो आपको उस डेट में क्या ऐड करना है। मैंने यहाँ पर एक डेट टाइप की, मैंने यहाँ पर टुडे का फंक्शन लगाया और यहाँ पर इस डेट को मैंने सेलेक्ट किया, इन सेल को मैंने सेलेक्ट किया। अब हमें जाना है सीरीज पर। देखो यहाँ पर ये डेट को अपने आप सेलेक्ट कर लिया। आपको डे इंक्रीज करने हैं या वीक डे या मंथ या ईयर, मैं एक इंक्रीज करके बताऊँगी, बाकी आप सब खुद कर लोगे। डे मेरा एक्टिव है, मैंने ओके किया। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22 इस तरह से डे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर आपको मंथ इंक्रीज करने हैं तो आप सीरीज पर जाओगे और मंथ पर क्लिक करोगे, ओके करोगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि मंथ बढ़ रहे हैं, 8, 9, 10 ये मंथ है। इस तरह से आप मंथ को बढ़ा सकते हो। ईयर को इंक्रीज करना है तो ईयर को आप इसे सेलेक्ट करो और मैंने इन सेल को सेलेक्ट किया और जब आप ईयर पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ईयर इंक्रीज होंगे। वीक डे पर जब आप सेलेक्ट करोगे तो वीक डे में क्या होता है कि सैटरडे और संडे शो नहीं होता, बाकी वीक डे यहाँ पर आ जाते हैं। मैंने इन सबको डिलीट किया। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर ट्रेंड का। ट्रेंड क्या करता है कि सेम वैल्यू सीरीज पर जाएंगे और यहाँ पर आता है ट्रेंड ऑटोफिल। ऑटोफिल पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर सेम वैल्यू फिल करता है ऑटोफिल। इन सबको मैंने डिलीट किया। अब फिर से हम इस सेल को सेलेक्ट करते हैं और नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है ट्रेंड का। ट्रेंड क्या करता है, ट्रेंड यहाँ पर काउंटिंग को प्रिंट कराता है। जब मैंने ट्रेंड पर क्लिक किया और ओके किया तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर काउंटिंग प्रिंट होगी। इस तरह से काउंटिंग को प्रिंट कराता है। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर जस्टिफाई का। जस्टिफाई क्या करता है कि कोई वैल्यू आपके सेल से बाहर जा रही है। जैसे मैंने यहाँ पर एक नाम लिखा और एक मैंने नाम लिखा तो आप देख रहे हो कि ये नाम मेरा सेल से बाहर जा रहा है। मैंने इस नाम को सेलेक्ट किया और जस्टिफाई पर जब मैंने क्लिक किया तो ये कहेगा कि क्या आप नेक्स्ट सेल में इसे एक्सटेंड कर दें। ओके किया तो आप देख रहे हो कि वो नाम जो सेल से बाहर जा रहा था वो नेक्स्ट सेल में आ गया। इस तरह से आप जस्टिफाई का यूज कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आता है, इसके बाद जो ऑप्शन आता है वो आता है क्लियर का। क्लियर ऑल करना है या फॉर्मेट को क्लियर करना है या कंटेंट ही क्लियर करना है या कोई कमेंट को क्लियर करना है। हम यहाँ से, मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाई हुई है। इस टेबल में जब मैंने इस टेबल को मैंने सेलेक्ट करके अगर डिलीट प्रेस करती हूँ, मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करती हूँ तो आप देख रहे हो कि जो कंटेंट था वो तो डिलीट हो गया लेकिन फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ। हम ये चाहते हैं कि फॉर्मेट भी डिलीट हो और कंटेंट भी डिलीट हो। आप देखो यहाँ पर कलर तो आपको शो हो रहा है लेकिन जो मैंने टेक्स्ट यहाँ पर बोल्ड किया हुआ था
जब मैं यहाँ पर टाइप कर रही हूँ तो आप देख रहे हो कि अभी भी वो बोल्ड में ही आ रहा है, यानी कि फॉर्मेट डिलीट नहीं हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि कंटेंट भी डिलीट हो और फॉर्मेट भी डिलीट हो, तो उसके लिए मैंने इसको कंट्रोल जेड कर लिया। यहाँ पर ऑप्शन होता है क्लियर फॉर्मेट, आपको सिर्फ फॉर्मेट ही क्लियर करना है तो इस पर क्लिक करो, फॉर्मेट क्लियर हो जाएगा। और कंटेंट को क्लियर करना है तो आप इस पर क्लिक करोगे, कंटेंट क्लियर हो जाएगा। और क्लियर ऑल पर जब आप क्लिक करोगे तो कंटेंट और फॉर्मेट दोनों ही क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर कमेंट का। आप नेक्स्ट ऑप्शन आता है कमेंट का। आपने कोई कमेंट यहाँ पर डाले हुए हैं और उनको क्लियर करना है तो वो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे शॉर्ट एंड फिल्टर और फाइंड एंड सेलेक्ट। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके बताएं। थैंक यू।